Hello bachcho, let's read this question. So this question says it's slightly conical wire of length L and end radii R1 and R2 to be stressed by two forces F and F applied parallel to the length in opposite direction. Okay, equal magnitude के दो forces लग रहे हैं. And normal to the end forces if Y denotes the Young's modulus then the extension produced is. आपको क्या बताना है यहाँ पर कितना extension produce होगा ये calculate करके बताना है. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. एक्सटेंशन प्रोड्यूस बताना है ना तो आप यंग्स मॉडुलस की यहाँ पे हेल्प लेंगे. ठीक है, यंग्स मॉडुलस लॉन्गिट्यूडनल होगा यहाँ पर स्ट्रेन. ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का अपने यहाँ से की कॉन्सेप्ट. बच्चों देखिए यंग्स मॉडुलस को हम कैसे डिफाइन करते हैं. यंग्स मॉडुलस दिस डिफाइन एज अ रेशियो होता है किसका, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन का. स्ट्रेस कितना आपका फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, ये लोड पर यूनिट एरिया भी बोलते हैं इसको, और स्ट्रेन आपका डेल्टा एल बाई एल के इक्वल हो जाएगा. इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एफ एल डिवाइडेड बाई एरिया टाइम्स आपका डेल्टा एल हो जाएगा. ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या बताना है, देन एक्सटेंशन प्रोड्यूस, एक्सटेंशन बताना है. एक्सटेंशन को डेल्टा एल लिखेंगे, डेल्टा एल हो जाएगा आपका एफ एल डिवाइडेड बाई एरिया इंटू आपका क्या यंग्स मॉडुलस. तो ये क्या आएगा बच्चों यहाँ से आपका एक्सटेंशन आ जाएगा. ठीक है, दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द एक्सटेंशन. ओके, अब बच्चों देखिए क्वेश्चन में हम यहाँ पर इसमें फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. एक कोनिकल वायर है, कोनिकल वायर मतलब कोन शेप की कोई वायर है. ठीक है, ऑफ एंड रेडियस R1 R2 बोल रखा है. ठीक है, चलिए बच्चों एक एंड ये है इसका. कोन देखिए इस तरीके से होता है ना, कोन कोन इसी तरीके से होता है. ठीक है, कोन की ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में हमने पढ़ी हुई है. इस तरीके से आपका कोन होता है. ठीक है, ये कोन आपका इस तरीके से कुछ है. इसके दो एंड है. ठीक है, रेडियस R1 एंड R2. मान लीजिए स्मॉलर वन आपकी R1 है. ठीक है, ये आपकी R1 है, और ये वाली जो बिगर वन साइड है इसकी, ठीक है, ये इसका सेंटर मान लेते हैं. ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया. दिस इज एक्सिस ऑफ द कोन. ठीक है, ये क्या आपकी कोन की एक्सिस है. ऑलराइट, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन. तो यहाँ पर से देखिए मैं इसके रेडियस को डिफाइन कर लेता हूँ. तो ये ऊपर को क्या, ये क्या हो जाएगा, इससे रेडियस है. दिस इज द रेडियस. रेडियस इसकी क्या है, दूसरे पॉइंट की R2 है, और इसकी ठीक है स्ट्रेच बाई फोर्स एफ, एफ फोर्स लग रहा है. ठीक है, इस एंड पर आपने एक एफ फोर्स ऐसे लगा लिया, एक फोर्स आपने एफ इस डायरेक्शन पे ऐसे लगा लिया. ठीक है, अपोजिट है और नॉर्मल है बोला हुआ है. नॉर्मल टू द एंटीफेस. ये वाई इसका यंग्स मॉड्यूलस है. आपको एक्सटेंशन प्रोड्यूस क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. बच्चों मान लीजिए एल इसकी पूरी लेंथ है. लेट एल बी द कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस कोन. ठीक है, इस कोन की कंप्लीट लेंथ कितनी आपकी एल के इक्वल यहाँ पर मान लेते हैं. ठीक है, अब बच्चों देखिए आप क्या कर लीजिए, एक्सटेंशन बताना है ना, इसमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो आप इसमें एक क्या कर लीजिए, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लीजिए. क्या कर लीजिए, क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लीजिए, जिसकी हम कुछ थिकनेस क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे. ठीक है, ये हो जाएगा. ऑलराइट, इस तरीके से हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे. ऑलराइट, इसकी रेडियस मान लीजिए आपने यहाँ पर कैसे क्रॉस सेक्शन एज्यूम किया है. ठीक है, ये इस तरीके से कुछ होगा यहाँ पर. ठीक है, जिसके रेडियस बच्चों आपने आर एज्यूम कर लिया. कितने एज्यूम कर लिए यहाँ पर, आर के इक्वल. ठीक है, स्मॉल आर के है इसकी मान लीजिए आपकी यहाँ पर रेडियस है. ठीक है, और इसकी ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं. इस एक्सिस में तो ये इसकी जो विड्थ होगी बच्चों वो आपने क्या मान लिया यहाँ पर डीएक्स के इक्वल मान ली. आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया. अब इस स्मॉल एलिमेंट में हम पहले एक्सटेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसको हम पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे. कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या कर लेंगे, इसको पूरे के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे. पहले हमने स्मॉल पोर्शन डीएक्स जो हमने यहाँ पर एलिमेंटल पार्ट लिया है, इसमें एक्सटेंशन कितना है ये कैलकुलेट कर लेते हैं. एक्सटेंशन देखिए बच्चों किसके इक्वल होता है, एक्सटेंशन को मान लीजिए इस डीएक्स की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, डीएक्स में मान लीजिए आपका कोई स्मॉल एलिमेंट लिया है. मान लीजिए इस स्मॉल एलिमेंट में जो आपका एक्सटेंशन है वो डेल्टा एल है. किसके इक्वल है, डेल्टा एल है. ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ. चलिए बच्चों यहाँ पर जो आपका एक्सटेंशन है मैं उसको इसमें एक्सटेंशन इन डीएक्स, स्मॉल एलिमेंट डीएक्स का एक्सटेंशन मान लीजिए आपका डेल्टा एल के इक्वल है. ठीक है, डेल्टा एल के इक्वल है मान रहा हूं इसको. ठीक है, अब देखिए इसको डीएल लिख लीजिए. ठीक है, डी आपका स्मॉल का सेंस देता है ना, और डेल्टा आपको किसी इंटरवल का सेंस देता है, तो हम स्मॉल की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आपने यहाँ पर मान लिया इसमें जो आपका एक्सटेंशन है वो कितना है, मान लीजिए आपका डीएल के इक्वल है. ठीक है, अब डीएल में आप इस स्मॉल में एक्सटेंशन कैलकुलेट करेंगे. दिस इज द एक्सटेंशन डीएक्स. ठीक है, फिर आप इसको पूरे के लिए इंटीग्रेट कर लीजिएंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पूरे के लिए क्या कर लेंगे, पूरे कोन के लिए क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे. तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट एक्सटेंशन मिल जाएगा. ठीक है, ये डीएक्स में तो आपका डीएल का एक्सटेंशन है, मुझे तो पूरे में एक्सटेंशन चाहिए ना कोन में जितना आपका एक्सटेंशन हुआ है. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे डीएल को क्या कर लूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा लोअर से ऊपर तक. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर ये डीएल इसका फॉर्मूला क्या है, ये है एफ एल डिवाइडेड बाई एरिया इंटू आपका यंग्स मॉडुलस. तो इसमें पुट कर लेते हैं एफ इसका. ठीक है, फोर्स लग रहा है. ठीक है, डीएक्स इसकी लेंथ कितनी, देखिए लेंथ हम अभी पहले डीएक्स की बात करें, डीएक्स की लेंथ आपकी डीएक्स के इक्वल है, तो उसको आप यहाँ पर डीएक्स पुट कर लीजिए डिवाइडेड बाई एरिया. इस डीएक्स पोर्शन का बच्चों क्या बताना है, आपको यहाँ पर एरिया बताना है. एरिया देखिए किसके इक्वल हो गया, एरिया होगा आपका पाई टाइम्स आपका रेडियस का स्क्वायर. रेडियस बच्चों देखिए हमें क्या बतानी है, इसकी रेडियस बतानी है. इस स्मॉल वाले की रेडियस देखिए बच्चों कितनी होगी. ठीक है, इसकी हमें क्या बतानी है, यहाँ पर रेडियस बतानी है. तो इसको देखिए बच्चों हम यहाँ पर से कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी ना कुछ. तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पर रेडियस R1 थी और यहाँ पर आपके R2 है, फिर ये आपका लीनियरली इंक्रीज कर रहा है. ठीक है,
तो रेडियस का देखिए हम फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। रेडियस को देखिए अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, R1 तो आपकी इस स्टार्टिंग पॉइंट की थी, ठीक है, मुझे इस पॉइंट की बतानी है, तो मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस, ठीक है, लीनियर इंक्रीमेंट हो रहा है, R1 से R2 की तरफ जा रही है और लीनियरली इंक्रीज हो रही है, इसका नेचर देख के पता चल रहा है ना। तो लीनियर में देखिए आपको मैथमेटिक्स में कभी भी लीनियर की क्वेश्चन बनानी होती है तो कैसे बनाते हैं, एंड पॉइंट ले लेंगे, इसका एंड पॉइंट R2 है, यहाँ पर कितनी है R1, तो आप लिख लीजिए ऐसे R2 माइनस R1, ठीक है। ये आपकी क्या है, टोटल इंक्रीज इन द रेडियस है, कितनी लेंथ में हुई है, मान लीजिए इसकी लेंथ आपकी एल है, वो हमने मान लिया एल, ठीक है। और किस डिस्टेंस पर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर मान लीजिए आपका एक्स डिस्टेंस पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको क्या कर लीजिए, एक्स पुट कर लीजिए यहाँ पर से, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखिए इस टाइप के अप्रोक्सीमेशन लेने आपको आनी चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैं मान लीजिए अगर बोलता हूँ मैं एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो यहाँ पर होगी, ठीक है, ये मेरा एक्स इजिकल टू जीरो का पॉइंट है, ठीक है, दिस इज एक्स इजिकल टू जीरो। अगर मैं एक्स इजिकल टू जीरो इसमें पुट कर दूं, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में एक्स जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो, तो आर किसके इक्वल हो गया, R1, यानी कि इस पॉइंट पर एक्स इक्वल टू जीरो पर आपकी रेडियस कितनी आई है, R1 के इक्वल, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर एल पुट कर दूं तो यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा, R1 प्लस R2 माइनस R1, यानी कि ये आर रेडियस R2 के इक्वल हो जाएगी, तो एक्स इक्वल टू एल पर आपकी रेडियस कितनी आएगी, R2, तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर गया, तो ये रिलेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों आप इसमें क्या कर लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए, R1 प्लस कितना आपका R2 माइनस R1 टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाय कितना एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा, इसका आपका स्क्वायर इनटू आपका यहाँ से यंग से मॉड्यूलस हो जाएगा कितना वाई, ठीक है। ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। अब बच्चों देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ आपका यहाँ पर आ गया डिवाइडेड बाई, ठीक है, पाई आपका कांस्टेंट है बाहर ले आइए, वाई आपका यंग्स मॉड्यूलस है, ये भी कांस्टेंट है बाहर ले आइए, अंदर क्या बच गया आपका इंटीग्रेशन डीएक्स डिवाइडेड बाई, देखिए ये वाली टर्म ऐसी रहेगी, R1 प्लस देखिए R2 माइनस R1 एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये एल सिर्फ इतने में ही है, का होल स्क्वायर। इस टर्म को आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इस टर्म को आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो बच्चों देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है dx बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक आपका लीनियर फंक्शन है स्टेप से, इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है तो ये किसके इक्वल आता है, -1 डिवाइडेड बाई कितना होता है आपका एक्स प्लस बी के इक्वल होता है, और इंटू फिर हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा आपका ए के इक्वल रहेगा। तो यही मैं आप यहाँ पर इसको देखिए क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। रेडियस की देखिए लिमिट मुझे यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, किसकी, एक्स की बच्चों मुझे यहाँ पर क्या पड़ेगी, लिमिट। एक्स देखिए कहाँ से कहाँ एक्ट कर रहा है, एक्स तो आपकी ये वाली एक्सिस है, ठीक है। डीएक्स से देखिए पता चल रहा है, एक्स आपका जीरो से लेकर इसकी लेंथ कहाँ तक गई है, एल तक, जीरो से लेकर एल तक आपको क्या करेंगे, इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे। बच्चों देखिए अब बस सिर्फ आपकी मैथमेटिक्स है, एफ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, पाई टाइम्स वाई के इक्वल हो जाएगा, 1/x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन आता है, ठीक है। ये कैसे किया है बच्चों, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब ये ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों कितना होगा आपका dx बाई एक्स स्क्वायर, किसके dx डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, इस टाइप का कोई फंक्शन होता है तो माइनस साइन आ गया आपका 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, देखिए कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये जो स्क्वायर है ना ये हट जाएगा बेसिकली, R2 माइनस R1 टाइम्स आपका एक्स डिवाइड बाई एल हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म यहाँ पर से इतनी आ जाएगी, ऑलराइट। इंटू देखिए अब जो ये आपका ए का एक्स का कॉफिशिएंट है, इसका आप क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को आप डिफरेंशिएट करेंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक्स के कॉफिशिएंट को आप यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये आपका नीचे में आएगा एल डिवाइडेड बाई, ये ऊपर आके आप ऐसे लिख सकते हैं कितना, एल डिवाइडेड बाई कितना आपका R2 माइनस R1 के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, और लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर एल तक, जहां जहां पर एक्स है वहां पर आप जीरो से लेकर एल क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब इस रिजल्ट को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ डिवाइडेड बाई कितना आपका पाई टाइम्स वाई हो जाएगा, ऑलराइट। और ये भी कर लीजिए आप इस एल को, ये सॉरी कैपिटल एल है, दिस इज और कैपिटल एल, ठीक है। इसको आप देखिए क्या कर लीजिए, इस टर्म को भी आप यहाँ पर से बाहर लेके जाइए, ठीक है। ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं बाहर लेके जाता हूँ, यह टर्म भी कांस्टेंट है ना तो उसको बाहर लेके आ गया, एल डिवाइडेड बाय कितना R2 माइनस R1, ठीक है, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब इस पर देखिए वैल्यूज पुट कर लीजिए, पहले आप एल पुट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कितना R1 प्लस देखिए R2 माइनस R1, ठीक है। एक्स की जगह एल पुट करेंगे तो एल से आपका एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म तो ऐसे रहेगी, माइनस अब लोअर लिमिट पुट कर लीजिए, एक्स की जगह जगह जीरो पुट करेंगे तो ये आपका R1 वाली टर्म यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखिए R1 से बच्चों आपका यहाँ पर R1 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये देखिए कितना बच गया आपका, माइनस एफ एल डिवाइडेड बाई कितना, माइनस एफ एल डिवाइडेड बाई पाई वाई टाइम्स आपका R2 माइनस कितना R1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 1/R2 माइनस 1/R1 बच गया, कितना बच गया, 1/R2 माइनस 1/R1। तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो R1 माइनस R2 इधर हो जाएगा, ठीक है, R1 माइनस R2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ से आपका R1 R2, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी रह जाएगी, ठीक है। अब आप माइनस, ठीक है, ये देखिए माइनस को आप अंदर लेके जाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं एफ एल टाइम्स आपका R2 माइनस R1, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय कितना आपका पाई वाई टाइम्स आपका देखिए R2 माइनस R1, ये तो डिनोमिनेटर में था ही, इंटू आपका R1 R2, ये टर्म ऐसे रहेगी, R2 माइनस R1 से R2 माइनस R1 कैंसिल,
तो ये आपका आ गया एफ एल डिवाइडेड बाई पाई वाई टाइम्स आपका R1 R2। ये इसका राइट आंसर हो जाए, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस इज द टोटल एलोंगेशन इन दिस कॉन। ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।